Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 4, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Palwal. It's science grade 4. Title of the chapter is Teeth and Digestion, and it's our lecture number 14. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टीथ जो है ये बड़े बेनिफिशियल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि नंबर 1, ये हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं। इनकी वजह से हमारे फेस की एक प्रॉपर शेप है, हम प्रॉपर स्पीक कर सकते हैं, हम खुराक को च्यू करते हैं और च्यू करने से खुराक छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है, फिर हम उसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं। टीथ पे अगर जर्म्स होंगे तो वही जर्म्स हमारे स्टमक में जाएंगे, हमारे मैदे में जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रॉपर टीथ ब्रश करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे मुंह के अंदर पेयर ऑफ जाज होते हैं। अपर जा होता है और लोअर जा होता है और उनके ऊपर टीथ होते हैं। अपर जा के ऊपर भी टीथ, लोअर जा के ऊपर। और जब एक बेबी बॉर्न करता है तो उसके टीथ नहीं होते हैं, बल्कि उसके टूथ बड्स के अंदर जो है टूथ बड्स होते हैं, लेकिन वो इनसाइड गम्स होते हैं। और जब वो बेबी तकरीबन 6 मंथ का होता है तो 6 मंथ्स के साथ उसके टीथ ग्रो करना शुरू करते हैं। और जब वो 3 इयर्स का होता है तो 3 इयर्स का जब बेबी होता है तो फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं भला? जी हां, वेरी गुड। हम उनको या तो कहते हैं मिल्क टीथ या हम उनको कहते हैं टेम्परेरी टीथ। जी हां, मिल्क टीथ। और ये स्टोरी थी मुजम्मिल की। अब मुजम्मिल कहता है, मामा मुझे कुछ मजीद टीथ्स के बारे में बताएं। तो मामा कहती हैं, क्यों ना मैं आपको परमानेंट टीथ के बारे में कुछ बताऊं। परमानेंट टीथ, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था टेम्परेरी टीथ के बारे में। तो परमानेंट टीथ मामा ने बताया कि जब बेबी 6 इयर्स ओल्ड होता है, यानी चाइल्ड इज 6 इयर्स ओल्ड, उसके जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलन, वो गिरना शुरू कर देते हैं और अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं। इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन ये होती है कि उसकी जगह पर नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मिल्क टीथ को रिप्लेस करता है नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ, जिसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब भी आपको पता है, मुस्तकिल कहते हैं परमानेंट को। यानी ये वो टीथ हैं जो फिर गिरते नहीं है आसानी से। यस, ओके। और आपको से अगर कोई पूछे कि एक चिल्ड्रन जो होता है उसके अंदर कितने टीथ प्रॉपर जाज में मौजूद होते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन हैव 28 टीथ। यस, चिल्ड्रन हैव 28 टीथ। एक बच्चा जो 6 साल के बाद का बच्चा है, अप टू एज 18, 6 साल से लेकर 18 साल के दरमियान, उस बच्चे के नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो 28 होते हैं। यह बात आपने याद रखनी है। वेरी गुड। क्यों ना मैं आपको 18 साल के बाद भी कुछ टीथ आते हैं। जी हां, उनको कहते हैं विजडम टीथ, समझदारी वाले टीथ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जब अबाउट 18 इयर्स ओल्ड होते हैं, यानी 18 साल या इससे ऊपर जब एक एज हो जाती है, तो फिर क्या होते हैं? कितने टीथ होते हैं? 4 मोर टीथ जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये 4 मोर जो है 2 अपर जा पे आते हैं और 2 लोअर जा पे। 4 टोटल होते हैं
जिनमें से 2 अपर जा पे और 2 लोअर जा पे आते हैं, और इन टीथ को हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जो एडल्ट है, मतलब मुकम्मल बालिग बड़ा, जो 18 साल के बाद, उसके टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे? 32 टीथ होंगे। वेरी गुड। और इन 32 टीथ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? 16 जो टीथ होंगे वो ऑन अपर जा होंगे, और 16 जो टीथ होंगे ये लोअर जा पे मौजूद होंगे। 16 टीथ ऑन लोअर जा। भाई ये तो बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, क्यों ना हम जल्दी से इसको रिपीट करें, विजडम टीथ वाली इंफॉर्मेशन को। व्हेन a boy is about 18 years old, 4 more teeth start growing, 2 on upper jaw, 2 on lower jaw, which are called as wisdom teeth. So an adult has 32 teeth, 16 teeth are on upper jaw and 16 teeth are on lower jaw. Dear students, now we are moving towards our book reading. Very good. और बुक रीडिंग आपकी बुक के पेज नंबर 10 पे मौजूद है। ये टॉप पे आपने देखना है, when a child is about 16 years old, जब एक when a child is about 6 years old, the next set of teeth starts appearing. जब एक बच्चा 6 साल का होता है तो अगला सेट जो टीथ का वो जाहिर होना शुरू होता है। The second set of teeth are called permanent teeth. इनको मुस्तकिल टीथ कहते हैं। As the permanent teeth grow, जैसे ही permanent teeth grow करते हैं, they push, वो धकेलते हैं, the milk teeth out, milk teeth को बाहर गिरा देते हैं, और यूं आपके milk teeth खत्म हो जाते हैं और permanent teeth आ जाते हैं। Children have 28 teeth. याद रखिएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया कि 6 ईयर से लेकर 18 ईयर्स के दरमियान बच्चों के टीथ कितने होते हैं? 28। ये बात याद रखिएगा। और एक और बात भी मुझे जल्दी से बताएं कि जो 6 मंथ का बच्चा होता है उसके मिल्क टीथ, वेरी गुड, और वो भी याद रखिएगा मिल्क टीथ 20 टीथ का सेट होता है। एट द एज ऑफ अबाउट 18 years 4 more teeth start growing, और ये मैंने आपको बता दिया 2 on upper jaw, 2 on lower jaw. These are called wisdom teeth. ये समझदारी वाले दांत होते हैं। An adult has a full set of 32 teeth. एक जो बड़ा बालिग होता है उसके 32 टीथ होते हैं। 16 of these are on upper jaw and 16 on the lower jaw. Dear students, अब हम क्यों ना जल्दी से एक एक्टिविटी भी कर लें। Find out and note down the number of milk teeth and the number of permanent teeth each child in your class has. आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनके परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ का आपने रिकॉर्ड रखना है, काउंट करने हैं, और साथ ही हम जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स भी करते हैं। जी, टेम्पररी टीथ आर आल्सो कॉल्ड, वेरी गुड, मिल्क टीथ। नंबर 2, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। बहुत अच्छे। नंबर 3, नंबर ऑफ टीथ चिल्ड्रन हैव आर 20। बहुत अच्छे। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर होमवर्क। आवर टीथ, क्वेश्चन, व्हाट आर विजडम टीथ? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज एट द एज ऑफ अबाउट 18 years 4 more teeth start growing. These are called wisdom teeth. डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग भी एट द एज ऑफ अबाउट 18, जब आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी तो 4 नए दांत स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो करना, जिनको विजडम टीथ कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 14. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to share the information regarding permanent teeth and wisdom teeth with your parents and with your friends. Thank you very much. Assalamu alaikum.